यह पेंगुइन बाल काटने का काम करता है और वह जाकर एक मशीन को खोलता है तो उससे आग निकलती है, इसलिए वह चिमटे से गर्म तौलिए को पकड़ता है, फिर उसे लेकर आदमी के सर पर रख देता है, जिससे उस आदमी का चेहरा जलकर लाल पड़ जाता है। इसलिए वह पेंगुइन को उठाकर दुकान के बाहर फेंक देता है। इस बार एक लोहार के पास पेंगुइन को काम मिलता है, लेकिन पेंगुइन लोहे को छोड़कर लोहार के हाथ में ही हथौड़ा मार देता है, जिससे उसे लात मार के काम से बाहर कर दिया जाता है। बड़ी मेहनत से पेंगुइन को इस बार पियानो बजाने का काम मिलता है, इसलिए वह अपने हाथों को मरोड़ता है और पियानो बजाना शुरू करता है। पियानो की इतनी बुरी आवाज सुनकर पेंगुइन को फिर से काम से बाहर निकाल दिया जाता है। अकेला पेंगुइन ठंड के कारण जोरों से कांप रहा था। अभी पेंगुइन को एक स्नैक बार दिखता है। पेंगुइन को जोरों की भूख लगी थी, इसलिए वह वेटर को बुलाता है और उससे एक बड़ा सा बर्गर लाने को कहता है। पेंगुइन की बात सुनकर भालू एक बड़ा बर्गर लेकर आता है, फिर उस पेंगुइन को देकर बर्गर में चटनी डालता है। इतना अच्छा बर्गर पाकर पेंगुइन खाने लगता है, पर भालू पेंगुइन से बिल देने को कहता है। बिल देकर पेंगुइन भालू को खाली जेब दिखा देता है, इसलिए भालू पेंगुइन को कुर्सी सहित उठाकर बाहर फेंक देता है। तभी भालू की दुकान में एक डाकू आता है। उसे देखकर भालू भागते हुए डाकू का ऑर्डर लेने आता है, लेकिन डाकू उसको चाकू दिखाकर डराता है, इसलिए भालू जाकर डाकू के लिए रोटियां बनाता है, लेकिन पेंगुइन उनकी जगह बदलकर लोहे की रोटियां रख देता है और भालू वह रोटियां लेकर डाकू को देता है। फिर डाकू जैसे ही एक रोटी को अपने दांतों में रखकर खाता है तो उसके सारे दांत टूटकर बिखर जाते हैं, जिससे डाकू भालू को पकड़ के पटक पटक के मारता है तो पेंगुइन का बदला पूरा हो जाता है।